आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें, फैक्ट्री में जिस तरह से आग लगने की घटना सामने आई है, आग अब तक बेकाबू है। ब्लास्ट के बाद दूर से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। हाई टेंशन लाइन की बिजली सप्लाई काट दी गई है। खमतराई इलाके में आपको बता दें, यह फैक्ट्री है जहां पर आग लगने की घटना सामने आई है। 3 घंटे से ज्यादा का यह समय हो चुका है, लेकिन अभी भी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। तो अचानक से देखिए ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद दूर से ही यहां पर आग के, ये देख सकते हैं आप, आग धुएं का ये गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। रायपुर की ये तस्वीरें हैं, खमतराई इलाका जहां पर फैक्ट्री, और फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई। देख सकते हैं तस्वीरें, कई किलोमीटर दूर से ये धुआं देखा जा रहा है। अभी भी फिलहाल बेकाबू है आग, और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि कोई भी जनहानि नहीं हुई है। गनीमत रही कि किसी भी जनहानि की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अचानक से किस तरह से ब्लास्ट हुआ, तेज आग लगी है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। ब्लास्ट से हड़कंप मचा हुआ है, धुएं का उठता हुआ ये गुबार, लोगों में अब अफरा तफरी का माहौल भी है। 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से अचानक से यहां पर फैक्ट्री में आग लगी। गनीमत रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई है, लेकिन बात आपको बता दें, बड़ी जानकारी यह है कि अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। तो फैक्ट्री में किस तरह के हालात हैं ये आप देख सकते हैं, और कई किलोमीटर दूर से राजधानी रायपुर में ये तस्वीरें देखी जा रही हैं। धुएं का ये उठता हुआ गुबार, इसके साथ ही आग की लपटें। तो आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। रायपुर से ये तस्वीरें। तो देखिए फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई, धुएं का ये गुबार आप देख सकते हैं। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जुल्फिकार अली। जुल्फिकार, 3 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन तस्वीरें हम वही देख पा रहे हैं। अभी आप बताइए, आप किस तरह की जानकारी मिल रही है? क्या स्थिति सामान्य, या फिर अभी और समय लग सकता है? अभी और समय लगेगा। कुछ हम एक्सक्लूसिव शॉट्स आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आग बुझाने के लिए जो कवायद चल रही है, हालांकि ये लग रहा है कि अब आग पर काबू पा लिया गया है। तो ये दूसरा पोर्शन है। पुलिस ने यहाँ की दीवार तोड़ दी, जेसीबी की मशीन लाई गई, और यहाँ पे देखिए बड़ा जो है कंटेनर जैसे नज़र आ रहे हैं आपको, इसमें ऑयल भरा था। आप समझ लीजिए इसको, अगर इसमें ब्लास्ट होता तो कितना बड़ा आसपास को नुकसान होता। पुलिस ने क्या किया कि सामने ये देखिए, टैंकर में जो ऑयल भरा हुआ था, उस ऑयल को जेसीबी से फोड़ दिया गया है इस कंटेनर को, और ये ऑयल जो ब्लैक कलर का अब नज़र आ रहा है, ये बहाया जा रहा है। तो ये नाली से इसको बहा दिया जा रहा है, और पीछे आग रोकने के लिए पूरी कोशिश की गई है ताकि वो इस तरफ नहीं आए। अब ये समझिए कि जब इसका टेम्परेचर बढ़ता हो, जिस तरीके से आग थी, और जो इतने बड़े बड़े ऑयल के जो कंटेनर हैं, और इसका ऑयल में अगर आग लगती और जब ब्लास्ट होता, तो ये पूरा, ये कह सकते हैं कि भनपुरी का जो पूरा इलाका है वो आग की चपेट में आ जाता। और ब्लास्ट जब होता तो कितना बड़ा नुकसान होता। तो ये कहे कि एक बहुत बड़ा नुकसान रायपुर जिला प्रशासन ने इस आग पर काबू पाने के लिए बचाया। हालांकि नुकसान फैक्ट्री मालिक का बहुत ज़बरदस्त हुआ होगा, लेकिन जेसीबी लाकर इन टैंकरों को तोड़ दिया गया, और जो ऑयल है उसे बहाया जा रहा है। इस तरीके से 1, 2, 3 और 4 ये खाली हो चुका है, और इसके पीछे के जो ये टार के कंटेनर हैं, उनमें जो ब्लास्ट हमने देखा कि कितना भयानक ब्लास्ट था, तो उस सब में ऑयल ही भरा था, इसीलिए जो है ये आग बुझ नहीं पा रही थी। उस कंटेनर के पास देखिए कि वहाँ पर आग अभी हमें नज़र आ रही है, और उसका भी ऑयल ये कहा जा रहा है कि अभी निकाल दिया गया है। जेसीबी के जरिए जो पूरी दीवार को तोड़ा गया, और ये सभी जो मशीनरी है उसको तोड़ा गया, और जो सप्लाई है ऑयल की, उस सप्लाई को तोड़ा गया। ये जो इधर की नालियाँ हैं, नालियों में देखें कि अब सिर्फ और सिर्फ जो ऑयल ही ऑयल नज़र आ रहा है। तो ये आप एनडीटीवी पर देख सकते हैं कि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि आग को रोकने के लिए, तो अब ये कहा जा रहा है कि अब आग पर काबू कुछ देर बाद पा लिया जाएगा। बिल्कुल जुल्फिकार, आग पर काबू तो पा लिया जाएगा, लेकिन तस्वीरें जिस तरह की ये आप विजुअल दिखा रहे हैं, ये वाकई हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह से फैक्ट्रियों में लगातार ये आग की घटनाएं जुल्फिकार क्यों बढ़ती जा रही हैं, खासकर अगर राजधानी रायपुर की बात की जाए तो देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, राजधानी रायपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फैक्ट्री में जिस तरह से भीषण आग लगी है, आग की उठती हुई लपटें, और उसके बाद काला धुआं, धुएं का ये गुबार आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरह से यहां पर देखिए आग लगी है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, धुएं का उठता हुआ गुबार आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात,
सबसे बड़ी जानकारी यह है कि किसी भी तरह की जनहानि इसमें नहीं हुई है, किसी भी तरह का कोई भी हादसा नहीं हुआ है, लेकिन काफी नुकसान हुआ है। और सीधी ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। अभी भी स्थिति को सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि आग भीषण लगी है। तेल के टैंकर वहां पर थे, पहले जिस तरह से खाली टंकियों में तार में अचानक से आग लगती है, लेकिन देखते ही देखते फैक्ट्री के अंदर तक ये आग पहुंच जाती है और जिसके बाद यहां पर आग बढ़ जाती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, धुएं का उठता हुआ गुबार। अभी भी यहां पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें आग कैसे लगी है, इसको लेकर भी जांच की जाएगी। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, फैक्ट्री की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से बेकाबू हो गई है आग। 3 घंटे से ज्यादा का ये समय हो चुका है, लेकिन अभी भी स्थिति पूरी तरह से यहां पर सामान्य नहीं है। तो ये तस्वीरें आपके सामने राजधानी रायपुर का ये खमतराई इलाका, और इसी इलाके में ऑयल फैक्ट्री और इसी फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आई है। यह आप देखिए, फैक्ट्री में आग लगने की घटना, और आग अब बेकाबू हो चुकी है। जिस तरह से तेल के कई टैंकर यहां पर मौजूद थे, अचानक से आग फैल जाती है, आग बढ़ती जाती है, और इसके साथ ही आग इतनी भीषण थी कि कई किलोमीटर दूर से इस आग के गुबार को देखा जा रहा है। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है, इसके साथ ही देखिए दमकल की टीम भी वहां पर मौजूद है। स्थिति को सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। सवाल लेकिन यही है कि आखिरकार फैक्ट्रियों में आग लगने की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। जुल्फिकार अली लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जुल्फिकार, सवाल एक ही है कि आखिरकार आग लगने की घटनाएं बढ़ती क्यों जा रही हैं, खासकर राजधानी रायपुर में फैक्ट्रियों से कुछ ऐसी ही तस्वीरें लंबे समय से सामने आ रही हैं। बिल्कुल, आग लगने की घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां होती हैं या कोई छोटी मोटी लापरवाही भी होती है, और वो छोटी लापरवाही बड़ी लापरवाही के तौर पर हो जाती है। आप देखें कि जो अंदर का फिर एक बार आग भड़कती हुई नज़र आ रही है, लंबी लंबी जो है ऊंची ऊंची लपटें नज़र आ रही हैं। इस आग पर काबू पाने के लिए जिला प्रशासन ने इस फैक्ट्री के जितने भी टैंकर थे जिसमें ऑयल भरा हुआ है, उसमें जो उनको फोड़ दिया है। और ये देखिए कि यहाँ से, जैसे पहले से हमने भी दिखाया कि यहाँ से निकल रहा था। अब रायपुर के कलेक्टर से हम बात कर लेते हैं, क्योंकि वो लगातार यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने खुद यहाँ पर बैठ गए हैं कि जब तक आग बुझेगी नहीं तब तक वो यहाँ पर बैठे रहेंगे। सर, काफ़ी लंबे समय से आप यहाँ पर बैठे हैं और लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब ये कहा जाए कि जो आग फैल रही थी, जो ब्लास्ट हो रहे थे, अब नहीं होंगे, क्योंकि जो टैंकर है जिसमें ऑयल है वो भैया छोड़ दिया गया। ये गिर रहा है। चलिए इधर से आगे हटते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी छींटे जो हैं वो पहुँच रहे हैं। हाँ सर, हम आपसे बात कर रहे थे, तो क्या कहेंगे? देखिए, हर प्रयास किया जाता है कि जो भी समस्याएं हों, जैसे हमें सबको डर था कि यहाँ पर चूंकि भारी मात्रा में ऑयल है तो ये कहीं विस्फोट का रूप न ले ले, तो कोशिश ये थी कि कैसे भी उस ऑयल को एक वेंट दिया जाए, और वो कोशिश करके हमने जो भी इनके वो थे उनको वेंट दे दिया है और लगभग तेल को निकाल दिया है। तो जो लगातार विस्फोट वाली स्थितियां थी उन पर नियंत्रण पा लिया है, लेकिन जहां पर भी ऑयल है वहाँ पर धीरे धीरे आग पकड़ रहा है। तो हम लोग लगातार एक एक जगह को कूल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि हमने एक बहुत बड़ी दुर्घटना को टाल लिया है, लेकिन चूंकि ये विस्फोटक ये सारी सामग्री ज्वलनशील है, इसलिए जब तक पूरी तरीके से हम इस पर नियंत्रण न कर लें तब तक कुछ भी कहना जल्दी है। बिल्कुल, बड़ी दुर्घटना तो टली है, क्योंकि जितने बड़े टैंकर दिख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार लीटर से ज़्यादा ऑयल होगा, क्योंकि जो सामान्य ट्रक होते हैं उसमें भी देखे 12,000 लीटर होता है। ये तो दिख रहा है जिसमें 50,000 लीटर, तो ऐसे तो लाखों लीटर होगा। अगर इसमें ब्लास्ट होता तो ये तो पूरा इलाका ही लगभग आग की चपेट में आ जाता। निसंदेह रूप से हमारी जो SDRF की टीम है, रेवेन्यू की टीम है, नगर निगम की टीम है, पुलिस की टीम है, इन लोगों ने अपने समन्वित प्रयासों से कैसे लोगों को सुरक्षित रखा जाए और एक दुर्घटना को आपदा बनने से रोका जाए, उसमें पूरा प्रयास किया है। और मुझे इस बात की थोड़ी संतुष्टि है कि इन प्रयासों का परिणाम ये हुआ है कि जो एक बहुत ही भयावह स्थिति बनती जा रही थी उस पर कंट्रोल किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हम लोगों से पल पल की खबर ले रहे हैं, और उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने इस आग को लगभग काबू पाने की स्थिति में है। लेकिन अभी जब तक पूरी तरीके से कंट्रोल न कर लें तब तक हमारी टीम यहाँ पूरी तरीके से मुस्तैद रहेगी। बिल्कुल, जो जिला प्रशासन की टीम है वो यहाँ पर लगातार मौजूद रहेगी, और रायपुर के जो पहले कमिश्नर हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए, वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है। प्रवीण से कहूँगा कि मैं
उनसे मिलने की कोशिश करता हूँ, तब तक तस्वीरें भी दिखाते रहे कि कितनी भयानक ये आग थी। हालांकि ये पूरी दीवार को यहाँ पर तोड़ दिया गया और ये बड़ा जो ऑयल टैंकर है उसके ऑयल के लीकेज कर दिया गया। अब ये देखिए ज़मीन में जो है फोम बने हुए ताकि इधर आग ना फैले। तो पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है और पुलिस के आला अधिकारियों से भी हम बात करते हैं। और सर, आप कह सकते हैं कि अब आग में कंट्रोल पा लिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से ऑयल के जो टैंकर हैं उन्हें तोड़ दिया गया। निश्चित तौर पे अभी ऑयल जो आग है, आग पे कंट्रोल पा लिया गया। कितना देर और लगेगी, ऐसा कुछ? कमिश्नर साहब भी आए थे, चले गए? हाँ, कमिश्नर सर भी आए थे, उन्होंने भी इंस्ट्रक्शन दिया है और आग पे काबू पा लिया गया है। आग पर काबू पा लिया गया है, ऐसा दावा अब जिला प्रशासन की तरफ से, पुलिस बल की तरफ से किया जाए। ये देखिए जेसीबी जो मशीन है वो लगातार दीवार को तोड़ रही है। ये दीवार को तोड़ने के, इसको भी तोड़ा जा रहा है। पूरी दीवार जो है ना उसको तोड़ा गया। इसको जो थोड़ा सा बचा है इसको भी तोड़ा जा रहा है। और ताकि ये जो बड़ा कंटेनर है, हालांकि कहा जा रहा है कि इसमें जो ऑयल था उसको भी लीक करके बहा दिया गया है। और ये नाली जो है, इस नाली में ही पूरा ऑयल जो है वो बहता हुआ नज़र आ रहा है। पूरा इलाका काला काला नज़र आ रहा है। जैसा कि अभी कलेक्टर से बात हो रही थी, अब जितने बड़े ऑयल के जो टैंकर हैं, ऑयल के जो कंटेनर हैं, आप अगर इसका ऑयल में आग लगती तो समझिए ये पूरा बनपुरी का जो इलाका है जहाँ लाखों लोग रहते हैं वो इस आग की चपेट में, ब्लास्ट की चपेट में आ जाते। अब यहाँ पर इतना धुआं है, प्रवीण से कहूँगा, क्योंकि सफोकेशन जैसी स्थिति यहाँ पर बनती नज़र आ रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। और आग पर हालांकि अब ये कह सकते हैं कि लगभग काबू पाया गया है। अब यहाँ बढ़ेगी नहीं, क्योंकि ऑयल जो है वो बहा दिया गया है, उसको फोड़ दी गई हैं जो ऑयल की टंकियाँ थीं। और कुछ देर बाद यहाँ से आग लगभग ये कहें कि पूरी तरीके से उसे काबू पा लिया जाएगा। जी साक्षी। बिल्कुल, यानी कि थोड़ी देर और अभी लग सकती है जुल्फिकार, लेकिन हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं उद्योगों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, लगातार यहाँ पर फैक्ट्रियां संचालित की जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा मानकों में अभी भी यहाँ पर कमी, अभी भी यहाँ पर बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। और ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अगर ये हादसा है तो जिम्मेदारी किसकी जुल्फिकार? देखिए, जिम्मेदारी की अगर हम बात करें तो जिम्मेदारी तो जो फैक्ट्री प्रबंधन है उसकी भी बनती है कि कहाँ पे ऐसी चूक हो गई है। दूसरी बात जो है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर जो सेफ्टी रेगुलेशन है और जो सुरक्षा के मानक हैं और किसी भी इंडस्ट्री को सुरक्षा के मानकों का पालन करना चाहिए, तो क्या समय समय पर उस फैक्ट्री के, उस संस्थान की जांच की जाती है कि फायर सेफ्टी सिस्टम वहाँ पर है या नहीं। क्योंकि जिस तरीके की ये फैक्ट्री है, ज्वलनशील पदार्थ की फैक्ट्री है, टार की फैक्ट्री है, ऑयल हमेशा ज्वलनशील होता है। तो इस जगह पे अगर ऑयल रखा गया तो उसकी जांच हुई या नहीं है, लेकिन अभी तो उस पर जांच होगी कि आग लगने की वजह क्या है, लापरवाही है, क्या हुआ, वो तो बात का विषय है। लेकिन अभी जो जिला प्रशासन की जिम्मेदारी थी, जिला प्रशासन का मकसद था कि आग पर काबू पाया जा सके, लोगों को सुरक्षित रखा जा सके, और उसी को लेकर जद्दोजहद चल रही थी। और उस पर अब ये कह सकते हैं कि आग पर काबू पा लिया जाएगा। क्योंकि अभी भी देखिए टैंकर जो हम अभी करीब आधा घंटे से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन ये टैंकर जो है अभी खाली नहीं हुआ है। इसमें जो डेंट किया गया था, जो एक छेद किया गया, उसमें से भी अभी जो काले कलर का जो है ऑयल बह रहा है। अब ये इस इलाके के, अब समझिए कि कितने हजार लीटर तेल रहा होगा कि ये जो नाली है, ये ड्रेनेज जो सिस्टम है, इस सिस्टम में अब सिर्फ ड्रेनेज में सिर्फ ब्लैक कलर का ऑयल ही बहता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये कितने हजार लीटर होगा, इसको आप समझिए। और अगर इस पे आग लगती तो ये पूरा इलाका, जो लाखों लोग इस भनपुरी क्षेत्र में रहते हैं, वो उनकी जीवन खतरे में पड़ सकता था। तो हालांकि अब इस पर कंट्रोल कर लिया गया है। बिल्कुल जुल्फिकार, और ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली, डरा देने वाली हैं। लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो इसी खबर से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाया गया। प्रशासन ने जेसीबी से टैंक फोड़कर ऑयल को बहा दिया है। फैक्ट्री में प्रशासन का रेस्क्यू अभी भी जारी है। खमतराई इलाके में तार फैक्ट्री में आपको बता दी भीषण आग लगने की घटना सामने आई। बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी ये है कि आग पर काबू पा लिया गया है। प्रशासन ने जेसीबी से
टैंक को फोड़कर और उसका जो ऑयल था वो बहा दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज राजधानी रायपुर में जिस तरह से खमतराई इलाके में फैक्ट्री में अचानक से आग लग जाती है, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अहम जानकारी यही है कि आग पर काबू फिलहाल पा लिया गया है। अब यहाँ जो मलबा है उसको हटाया जाएगा। प्रशासन ने जेसीबी से टैंक को फोड़कर ऑयल बहा दिया है। तस्वीरें आप देखिए, अचानक से जिसके बाद एक ब्लास्ट यहाँ पर होते हैं, अचानक से आग बढ़ जाती है। खमतराई इलाका जहां पर फैक्ट्री में भीषण आग लगी। बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी यह है कि आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। तो जिस तरह से बेकाबू हो गई थी आग, और देखिए 4 घंटे का ये समय, 4 घंटे से भी ज्यादा हो चुके हैं और अब जाकर यहां पर आग पर काबू पाया गया। तो रायपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप किस तरह से टैंकर जो है काले पड़ चुके हैं। और जुल्फिकार अली हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर उनकी मौजूदगी है। एक बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी जुल्फिकार, देखिए आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर काम चल रहा है, मलबे को हटाया जाएगा। अभी बताइए जरा, अभी क्या कुछ चल रहा है जुल्फिकार वहां पर? अभी की ताज़ा तस्वीरें हम फिर से दिखा देते हैं। अब इससे समझिए कि एसडीआरएफ की टीम जो है वो बाहर आई, कितनी मेहनत के बाद यहाँ पर आई है, और अंदर की जो देखो उसको फ्लैट कर दिया गया है, मतलब जो दीवार को तोड़ दिया गया, जो ऑयल था उसको बहा दिया गया। लेकिन फिर भी जहाँ पे उधर अंदर थोड़ा ऑयल रहा बचा होगा, तो वहाँ पर आग की लपटें उठती नज़र आ रही हैं। और ये धुएँ का गुबार आप देखिए कि कितना बड़ा गुबार है। अब ये जो आग है, अगर ये जो ऑयल है उस जगह पे ये जलने के बाद लगभग ये कह सकते हैं कि पूरा आग पर कंट्रोल पा लिया गया है। अब इतनी ही आग बची है, इतना जो ऑयल जो सामने नज़र आ रहा है वो उस पर है, और बाकी उधर पीछे जो जेसीबी की मशीन है उसने दीवार को तोड़ दिया, और जितने भी कंटेनर हैं उन सबको फोड़ दिया गया है। उसका ऑयल इस नाले से बह गया है और कुछ बचा है। उस तरफ देखें तो वहाँ पर अब आग लगभग बुझ गई है। सिर्फ बहुत ज़्यादा हीट है, गर्मी है, और यहाँ सामने जो लपटें दिख रही हैं, इतना ही पोर्शन अभी जलता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब प्रशासन का दावा है कि लगभग इस आग पर काबू पा लिया गया है। अब आप समझिए, देखिए भिलाई फायर स्टेशन से एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। भिलाई लगभग इस जगह से 55 से 60 किलोमीटर की दूरी पर होगा, और वो टीम भी यहाँ पर आई। अब जो अंदर बड़ी मशक्क़त कर रहे थे वो लोग भी बाहर आ गए हैं। उनको भी इस बात का एहसास हो गया, भरोसा हो गया कि इस आग पर लगभग काबू पा लिया। एसडीआरएफ के जो अधीक्षक हैं उनसे हम बात करते हैं। अब सर क्या नहीं, अरे अब आप बताइए ना, बड़ी मेहनत की है आपने, पूरी आपकी एसडीआरएफ की टीम लगी रही, अब कंट्रोल? आग पूरी तरह से काबू में है। थोड़ी सी चीज़ें बची हुई हैं जो कि मतलब अभी हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। चेहरे में आपके ऑयल के छिट्टे दिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ी से मतलब समस्याएं हुई हमको, लेकिन हमने कंट्रोल कर लिया। जी जी, थैंक यू। ये एसडीआरएफ के अधीक्षक हैं रायपुर ज़िले के, और पुष्पेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि लगभग कंट्रोल कर लिया, दिक्कत ज़रूर आई और काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, और अब जो है ना आग पर कंट्रोल पा लिया गया। बिल्कुल, आग पर काबू पा लिया गया जुल्फिकार। और ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये भी बताइए, ये जो इलाका है ये किस तरह का इलाका है, कहाँ पर ये फैक्ट्री है, और जो फैक्ट्री में काम करते थे मजदूर, कितनी संख्या में यहाँ पर काम करते थे, उनके सामने क्या आमदनी की अब परेशानी, और भी जो जानकारी आपके पास हो बताइए। इंडस्ट्री है, निश्चित तौर से यहाँ पर कई सारे लोग काम करते हैं और रनिंग इंडस्ट्री है। हालांकि जैसे ही आग लगी थी उसके बाद यहाँ से लोगों को हटा लिया गया। ये जरूर है कि अब क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री होती है तो इसके बीमा होते हैं, इंश्योरेंस होगा, कंपनी के मालिक को इंश्योरेंस का फ़ायदा तो मिल जाएगा। अब जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि कंपनी का जो घाटा होगा वो तो कवर हो जाएगा, लेकिन जो उसका एम्प्लॉई हैं तो वो कंपनी की जिम्मेदारी हो जाती है, फैक्ट्री की जिम्मेदारी हो जाती है कि उनको जब तक काम नहीं है तो वो उनके जीवन यापन का सोर्स तो यही होता है, तो उनको दिक्कतें तो होंगी। लेकिन अब इस इलाके की बात करें तो दूर तक आपको नज़र आ रहा होगा तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन नज़र आ रहा है और शेड नज़र आ रहा है, और उसकी वजह ये है कि ये पूरा इलाका औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। इसीलिए जो रिहायशी इलाका होता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और इंडस्ट्रियल एरिया है तो दूर दूर जो है फैक्ट्रियां हैं। एक एक फैक्ट्री में कर देखें तो 5-5 किलोमीटर में एक 5 से 10 एकड़ का एक उसका कैंपस है। काफ़ी कैंपस खाली पड़ा होता है, कुछ पेड़ लगे होते हैं और कुछ जगहों पे कंस्ट्रक्शन होता है।
यहाँ पे भी ऐसा ही है। अब ये देखिए कि जहाँ पे अभी कुछ देर पहले हम देख रहे थे, जो इस टैंकर को फोड़ा गया था तो ब्लैक कलर का ऑयल बाहर निकल रहा था। अब जो है ऑयल निकलना बंद हो गया, मतलब ये पूरे टैंकर पूरी तरीके से खाली हो गए हैं। अब जो भी ऑयल है वो उसकी मात्रा बहुत कम होगी, अब आग यहाँ तक पहुँचेगी नहीं। तो ये अब आग बढ़ने की जो संभावनाएँ हैं वो लगभग ख़त्म हो गई हैं। और अब जो आग जहाँ पे लगी है, जितनी देर वहाँ पे आग जलने के लिए ऑयल होगा उतनी देर जलेगी। और ये पूरा ब्लैक कलर का गुबार है, काला धुआं है, वो आसमान में उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इस पर काबू पा लिया जाएगा। जी बिल्कुल, यानी कि स्थिति को फिलहाल सामान्य तौर पर इसे देखा जा रहा है। लेकिन जुल्फिकार, इस घटना के बाद एक बार ये तो सवाल उठ रहा है कि लगातार छत्तीसगढ़ में हादसे बढ़ रहे हैं, लगातार घटनाएं सामने आती हैं, उसके बाद सबक लिया जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में फैक्ट्रियों में, उद्योगों में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार हादसे हो रहे हैं, घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके बाद भी किसी भी तरह की, हम देख रहे हैं, सुरक्षा मानकों का उपयोग ठीक से नहीं हो पाया है और लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। बिल्कुल, आपने बात सही कही कि इस तरीके के इंडस्ट्रियल एरिया में अगर देखें तो घटनाएं होती हैं, और घटना होने के पीछे की कई सारी वजह होती हैं। और सबसे प्रथम वजह अगर देखें तो इस तरीके की जब आपकी घटनाएं होती हैं, आगजनी की घटनाएं होती हैं, तो उस जगह पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हो जाती है। और ख़ासकर इस तरीके के ज्वलनशील जब पदार्थ जिस इंडस्ट्री में होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर एहतियात बरतने की बात होती है तो वो ये होता है कि वहाँ पे किसी भी तरीके का स्पार्क ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो। अब जैसे यहाँ पे कुछ बात यहाँ के स्थानीय लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर एक वेल्डिंग का काम हो रहा था, तो वेल्डिंग में अक्सर हम देखते हैं कि स्पार्क होता है, उसमें चिंगारियाँ निकलती हैं और उसी चिंगारी का असर हुआ। जी चलिए ठीक है जुल्फिकार, लगातार आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे, शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और सबसे बड़ा अपडेट यही कि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है।